जय महाकाली दोस्तों। मैं आज आपको जो कल की बीरकंगन की विधि जो दूसरा भाग बताने वाला हूँ। जो पहला भाग आपने पूरा सुना होगा, यही उसी में से ये दूसरा भाग है और तीसरा भाग भी बनेगा। ये जो पूरी विद्या है गुरु परंपरा से है, ये एक ही मंत्र से नहीं होती है। ये अभी तीसरा भाग और दूसरा भाग, ये दूसरा भाग पूरा देखो और सुनो और उसकी जानकारी लो, उसके बाद ही करें। जो तीसरा भाग जो मैं बनाऊंगा बीरकंगन का, तो वो आपको बीरकंगन कैसे चलाते हैं, बीर को किसी के घर पे या कहाँ पे भेजना और कैसे क्या करना, कोई जानकारी लाना, कोई भी जानकारी आप उसको मंगवा सकते, कुछ भी कर सकते, कुछ भी बोले तो कुछ भी आप समझ में आया होगा। तो ये पूरी गुरु सानिध्य में विद्या करनी चाहिए। तो मैं आज आपको दूसरा भाग पूरा बोलने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैंने जो पहला भाग जो बोला था, जो रक्त्याबीर की जो साधना बोली थी, तो उसमें से अभी ये 7 बीर की साधना है। उसमें तो 52 बीर सिद्ध होते हैं, तो आपको 52 बीर लेने का नहीं है, क्योंकि 7 ही बीर उसको आप सिद्ध करके आपके कंगन में स्थापित कर सकते हैं। तो टोटल तुम्हारे 8 बीर हो जाएंगे और बाकी की मैं साधना आगे बताऊंगा। उसकी तीसरा या चौथे हीडो में आपको पीपल के पास आपको साधना करना पड़ता है। आपको 7 या 8 बीर बहुत बीर हो गए, इसकी एक बीर से पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। तो आपको तो ये 8 बीर बहुत बोले तो बहुत आप भारी इंसान हो जाएंगे। तो ये पूरी जानकारी पूरी सुनिए। तो आप पहले शमशान में जैसी आपने साधना की है, पहले जो जो आपको पूरा विधान बताता वही विधान है, खाली इसमें अलग थोड़ा सा है। आप 7 प्रकार अनाज और या 9 प्रकार का अनाज, दोनों में से कौन सा भी अनाज लो और गुरु मंत्र से आपकी चौकी बंधन मंत्र से आप उसको घेरा लगाकर बीच में बैठे। आपको लाल मुर्गा या काला मुर्गा या सफ़ेद मुर्गा, 3 में से एक मुर्गा लगेगा, 1 बॉटल दारू, 7 नींबू और 2 बूंदी के लड्डू और 2 मीठे पान, मसाला पान बोलते हैं मीठे पान, और अगरबत्ती, कपूर, और सब आपके पास सब सामग्री होने का, 5 प्रकार का नमकीन होने का, और मुरमुरे बोलते हैं चिवड़े की मुरमुरे, मुरमुरे भी आप रख सकते हैं। आप इसको अपने पहले लाल कपड़े के ऊपर उस कंगन को रखा था, अभी इस कंगन को सफ़ेद कपड़े के ऊपर रखना है। सफ़ेद कपड़े के ऊपर रख कर 7 अनाज के ऊपर रख के उसको बीच में दीपक प्रज्वलित करना है। वही आपने जो पहला बीर कंगन लिया था वही कंगन आपको रखना है। तब आप उसके रखने के बाद दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप उसके सामने 2 मीठे पान रखना चाहिए और वो सब सामग्री खोल के रखना चाहिए। आपके पास पानी भी होने का और खिले भी होने का। उसके बाद आप इस मंत्र को पूरे 1.25 घंटा जप करेंगे। ये 1.25 घंटा का सिद्धि का साधन है। और जो तीसरी विधि है, आपको बीर कैसे चलाते हैं वो आपको बताऊंगा। तो 1.25 घंटा आपको लगातार जप करना चाहिए, नहीं तो कभी कभी 3 भी घंटे लग जाते हैं। तो ये भयदायी साधना है, आपको गुरु सानिध्य में करना चाहिए, उसकी जानकारी पूरी लेना चाहिए। आपका घेरा बंधन बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। आपका घेरा बंधन आपको कैसा टेस्ट करना चाहिए, आपको किसी गुरु परंपरा के किसी इंसान ने बताया नहीं होगा, कोई गुरु ने नहीं बताया होगा। आपका चौकी का मंत्र, जब आपका चौकी का मंत्र सिद्ध हुआ हो तो कोई धारदार वस्तु लेकर, कोई चींटी का झुंड हो, उस झुंड को उस मंत्र से गोल घेरा करना चाहिए। समझो वो चींटी घेरे के बाहर निकली तो आपका घेरा सिद्ध नहीं हुआ है। जब आपका घेरे के अंदर एक भी चींटी बाहर नहीं निकल पाई तो समझो आपका घेरा सिद्ध हुआ है। ये गुरु परंपरा की जानकारी है। गुरु सानिध्य में गुरु बोलता है आपको ऐसी ही सिद्धि होती है, ऐसी जानकारी। सभी तो मंत्र देते हैं, मंत्र का कोई उपयोग नहीं होता, जानकारी होना चाहिए। तो ऐसी चौकी को सिद्ध करना चाहिए। समझो आप किधर गए हो, बाहर गए हो, आपने एक बार घेरा लगा दिया, वो घेरे के अंदर कोई नहीं आ सकता, चींटी भी नहीं आ सकती, कोई चीज़ नहीं आ सकती, जल के भस्म हो जाती है। ऐसा घेरा सिद्धि का मंत्र होना चाहिए आपके पास। जो गुरु देता है गुरु परंपरा के हिसाब से, उसका पिंड प्राण गुरुदेव के पास रहता है, वही साधन सिद्धि कर सकता है। नहीं तो ऐसे तो साधना सिद्धि नहीं कर सकता, कोई भी शक्ति आकर उसको उठाकर फेंक देंगे।
तो ये मैंने पूरी जानकारी दी है, घेरे को कैसे सिद्ध किया जाता है, बंधन को कैसे सिद्ध किया जाता है। तो सब सामग्री रखने के बाद उस मंत्र को आप टोटल ही 1.25 घंटा लगातार जपना चाहिए, नहीं तो 3 घंटा जपना चाहिए। किसी का 1.25 घंटे के अंदर होता है, किसी को 3 घंटे लगते हैं। जब आपके सामने वीर आ जाएंगे, ये 7 वीर की साधना है। 7 वीर जब आते हैं, पूरा मशान ही उठ जाता है, तो आप में से 7 ही वीर आगे आएंगे। खाली आपको आह्वान करना पड़ता है। जब पूरा मशान जागृत होता है तो मशान में हवा चलने लगती है, आपको डर भय सा लगने लगता है और आवाज़ें आने लगती है। तो आपको सभी तरफ से कान में आवाज़ गूंजने लगती है, सू सू की, चिल्लाने की। तो आपको शांत चित्त से आपका मंत्र जप करना चाहिए, न तो डरना चाहिए, न तो घेरे के बाहर आना चाहिए। आपके पास कील होते हैं, गुरु मंत्र से, बंदनी मंत्र से, चौके मंत्र से बाहर कर रखना चाहिए आपके पास। जब पूरे शमशान चिल्ला चिल्ला कर चुप हो जाता है, तब वो 7 वीर सामने आते हैं। जब तक शमशान का पूरा चिल्लाना बंद नहीं होता, तब तक आपको जाप करना चाहिए। बीच में आपने छोड़ दिया तो आपको नुकसान हो सकता है। तो पूरा शमशान शांत होने के बाद आपको आह्वान करना पड़ता है। जो ही मैंने 7 वीर का आह्वान किया है, वो 7 वीर आगे चले आओ और कृपया मेरे को सिद्धि प्रदान करें, ऐसा बोलना चाहिए। उसमें से 7 वीर आगे चले आते हैं। 7 वीर का मतलब जो जो आपको शक्ति को आह्वान किया है, वही शक्ति आपको आती है। तब जाके आप उस शक्ति को वचनबंद करना चाहिए। उसको बोलना चाहिए, हे वीर, मैं आपकी साधना संपन्न कर चुका हूँ, कृपया मेरे को सिद्धि प्रदान करें, अन्यथा वर प्रदान करें। तो आपके सामने एक वीर आगे आएगा, काला वीर आगे आएगा और बोलेगा। वो काला वीर मतलब बहुत खतरनाक वीर रहती है, उनका सब में से बॉस रहता है। वो आगे आएगा, 6 वीर पीछे रुकेंगे। तो उस वीर को आप उस काले मुर्गी या सफ़ेद मुर्गी या लाल मुर्गी का खून देना चाहिए। खून देकर उसके बाद उसको शांत कर कर, वो दारू की धार लगाकर उसको शांत करना चाह रहे। उसके बाद में एक दूसरा वीर आता है, उसको एक बूंदी का लड्डू देना चाहिए, एक पान का बीड़ा देना चाहिए। और तीसरा वीर जब सामने आता है, उसको भी एक बूंदी का लड्डू देना चाहिए, एक पान का बीड़ा देना चाहिए। आपके 3 वीर आगे आए हैं। चौथे वीर को आप 5 प्रकार की मिठाई देंगे, तो पूरे 4 वीर हो गए। 5वां वीर जब आएगा, उसको आप 5 प्रकार का नमकीन रखा है, वो 5 प्रकार का नमकीन देना चाहिए। 5 प्रकार के 5 वीर हो गए। और जो एक लास्ट वीर रहता है, वो छोटा बच्चा रहता है, वीर छोटा मुंजा वीर में से आता है, उसको वो जो मुरमुरे रखे हैं, वो मुरमुरे देने चाहिए। और जब लास्ट वीर आता है, जो प्रेत योनि में रहता है, उस वीर को आप किले के ऊपर आह्वान करके उसको बांधना चाहिए, क्योंकि वो जो पीछे का वीर होता है, वही आपकी सिद्धि का और आपके कंगन में जाने का एक रास्ता होता है। उस वीर को आप किले के अंदर, किले को मंत्र पढ़कर बंदनी मंत्र डालना चाहिए। बंदनी मंत्र या अखरनी मंत्र से उस खील को 5 खील जमीन में गाड़ना चाहिए वीर कंगन के बाजू में, तो वो वीर बन जाता है। उससे आप वचन लेना चाहिए। बाकी सब बॉस से भी वचन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो एकदम लास्ट में आता है बच्चा जैसा, उससे वचन लेना चाहिए। उसको ही भैरव बोलते हैं। तो उस बच्चे को उसको बोलना चाहिए, मैं आपको वरदान मांगता हूँ, तो आपको कृपया मेरे को सिद्धि प्रदान करें। वो वीर आपको बोलेगा, मेरे को 1 साल में ये वस्तु चाहिए। मैं उस वस्तु का नाम नहीं बोलूँगा, वो वस्तु का जो जिसको ही उस वस्तु के बारे में जानना हो, वो पर्सनली मेरे को पूछे। तो वो बोलता है साल में उसको एक चीज़ देनी पड़ती है, तो वो चीज़ के बारे में बोलता है। तो आपको हाँ बोलना है और आपको वचनबंद करके वो वीर का उसको बोलना पड़ता है, आप वीर में स्थापित हो। तो उसके साथ 7 वीर स्थापित होते हैं। आपकी साधना संपन्न हुई। जब आप शमशान पूरा शांत होने के बाद, जब तक आपके पास जो नींबू है, वो नींबू के ऊपर आपको आखरनी मंत्र डालकर, 7 नींबू होते हैं, 7 दिशाओं में फेंकना चाहिए। चारों दिशा में एक उसमें आपके घेरे के अंदर रहेगा, एक साथ में रहेगा। एक नींबू आप निचोड़ के काट कर वहाँ पे डाल दीजिए। आपकी साधना संपन्न हुई। जब आप उसको घर पे आते हो, जब आप उसको अपना दीपक लगाते हो, दीपक के अंदर उस
कंगन को रखकर उसको प्रज्वलित कर कर 7 दिन उस दीपक के अंदर रखना पड़ता है। निरंकाल उसकी जोत चलनी चाहिए। फिर 7 दिन के बाद जब पूरे हो जाएंगे तब आप उस बीर को कंगन को निकाल कर किसी भी कच्चे दूध के अंदर धूप में रख सकते हैं। आपका दूध खवलने लग जाएगा और दूध पूरा गायब हो जाएगा। तो ये है बीरू की सिद्धि। ये गुरु परंपरा के हिसाब से होती है। इसकी जानकारी बहुत पुराने लोग हो तो ही जानकारी होती है, बाकी तो सब फेक बोलते हैं। ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसकी जो सिद्धि करता है उनको मालूम रहता है। मैं खाली आपको जानकारी के तौर पर इस साधना का रहस्य बता रहा हूँ। मैं कदापि नहीं बोलूँगा ये साधना आप करें। आप कोई भी गुरु सानिध्य में करें, अच्छा होता है। किसी का भला करिए। ये सब वीर सट कर्म में काम आते हैं। ये पलक झपकते ही काम करते। जो पुराने लोग होते थे उनके पास में बहुत बड़ा बीर कंगन होता था। तो एक कंगन वो सर पे रखते थे। अभी तो छोटे कंगन है, कोई भी धातु के बना लेते हैं। कभी भी कंगन पंच धातु और अष्ट धातु का ही बनता है। इसके बहुत प्रकार की विधियां है। तो मैंने तो आपको ये विधि बताई और मैं अलग अलग विधि डालूंगा। कंगन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ये किसी का भी भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल बोल सकते, किसी को चुटके में खल्लास कर सकते, किसी का भी कुछ अहित कर सकते, अच्छा कर सकते, बुरा कर सकते, सभी काम करने में सक्षम होते हैं। तो ये पूरी बीर कंगन की साधना है। अभी किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो उसको तो सब्सक्राइब करिए, फॉलो करें, लाइक करें। आपको पूरी वीडियो बन के मिलेगा और मंत्र ही पूरे मिलेंगे। तो ये पूरे महीने विधि आपको बोली है। आपको अभी मंत्र सुनना है और इसकी साधना करनी है। आपको मंत्र में लिख के भी बताऊंगा तो आप लिख के लिए। मंत्र ऐसा है, बिस्मिल्लाह रहमान ए रहीम। काली काली महाकाली कहाँ चली, शमशान चली। शमशान काय के वास्ते चली, 52 बीर उठाने चली। उठ बीर, 1 बीर उठ, 2 बीर उठ, 3 बीर उठ, 4 बीर उठ, 5 बीर उठ, 6 बीर उठ, 7 बीर उठ, 52 बीर उठ। 52 बीरों को कौन उठावे, काली माता उठावे। न उठावे तो महादेव की आन, निरंजन निरंकार की आन, छू भाचापुरी छू। इस मंत्र का आप निरंतर जाप कर कर सिद्ध करिए। ये मंत्र आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये मंत्र ऐसा होता है। आप गुरु सानिध्य में ये साधना करें। आपको इसका तीसरा पार्ट ज़रूर डालूंगा, जल्दी डालूंगा। आप सब्सक्राइब करके रखिए, आपको तीसरा पार्ट ज़रूर मिलेगा। जय महाकाली दोस्तों।